नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। महिलाओं की अगुवाई में स्वतंत्रता दिवस समारोह। प्रयागराज के कुरांव क्षेत्र में पीपुल्स वॉइस ने कराया महिलाओं से ध्वजारोहण। प्रयागराज के कुरांव क्षेत्र में 79वां स्वतंत्रता दिवस पर एक अनूठी पहल की गई। पीपुल्स वॉइस संस्था ने क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में महिलाओं की अगुवाई में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित करना था। पुरुष प्रधान समाज में जहां आमतौर पर इस तरह के कार्यक्रमों में पुरुषों की ही प्रमुख भूमिका रहती है, वहीं इस बार महिलाओं को भी आगे रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। पीपुल्स वॉइस ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्था ने वंचित समुदायों में शिक्षा की स्थिति पर चिंता जताई है। उनका लक्ष्य है कि समाज का हर वर्ग शिक्षा प्राप्त करे और प्रगति की ओर अग्रसर हो। आपके पार्टी का क्या उद्देश्य है? मेरा ये पार्टी नहीं है कि सामाजिक संगठन है जिसका नाम पीपुल्स वॉइस है। बिल्कुल सामाजिक संगठन जी बिल्कुल। और ये समाज में एक जमीनी स्तर पे आमूल परिवर्तन चाहता है जिसमें समानता की बात हो और जो है लोग एक दूसरे से समान व्यवहार रखें। लोगों में जो शिक्षा के अभाव है, जो जागरूकता का अभाव है, उसमें भी बराबर अभी शिक्षा को लेकर आपका भी कुछ विचार है आगे सरकार को लेकर? शिक्षा तो पूरी तरह से सरकार ने व्यावसायिक बना दिया है। इन झोपड़ियों में, इन गरीबों में जो अतिवंचित समुदाय के लोग हैं, उन्हें आज आज़ादी के 72 साल बाद भी लोग इतने मतलब अशिक्षित है कि उनको अपने दस्तखत करने के लिए अंगूठा दिखाना पड़ता है। और ये पूरी तरीके से आज़ाद भारत के एक कोड के रूप में देखा जा सकता है कि हर गांव में आज़ादी के 69 साल बाद भी लोग साक्षर नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा का बहुत राष्ट्रीयकरण में स्तर में इनका योगदान जो है शून्य के बराबर है। तो हम इन लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य और जीवनचर्या की जो ज़रूरतें हैं, पानी टपक रहा है, फिर वहीं पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। कहीं रहने के लिए उनका कोई बसेरा ही नहीं है। राशन को लेकर क्या कहेंगे? अभी राशन दिया जा रहा है तो क्या इतने में पूरा हो जा रहा है? जो सरकार 5 किलो राशन दे रहे तो 5 किलो राशन हम कितने दिन खा सके? अगर एक व्यक्ति की हम भोजन का वो देखें तो 5 किलो राशन अधिकतम 10 दिन तक चल सकता है, अधिकतम 10 दिन तक। इसलिए जो दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति, उसके पास रोटी के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो जब खाएगा नहीं तो अपना दिहाड़ी कैसे करेगा? जितना खाता हो उसका कई गुना ज़्यादा मेहनत करता है दिहाड़ी करने में, अपने रोटी कमाने में। 5 किलो राशन कुछ नहीं। हम सरकार से मांग करेंगे कि राशन बंद कर दें, लेकिन हम लोगों को शिक्षा दें। जो लोग आज के वर्तमान स्थिति में आज़ादी के 75 साल बाद भी शिक्षा से वंचित हो, उनको शिक्षा दें। हम शिक्षा की मांग करते हैं। बेरोजगार को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगार को लेकर के कहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठी हुई है, बीए, बीएड, बीएससी करके और टेट वगैरह सब कुछ निकाल करके युवा पीढ़ी बैठी हुई है। बस सरकार लोग भर्ती निकालती है, फिर रद्द कर देती है, कहीं परीक्षा रद्द कर देती है तो कहीं वो कोर्ट में चला जाता है। कुछ हो ही नहीं पा रहा है। युवा पीढ़ी देखें तो बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ठेला लगा करके काम कर रहे हैं। उनके अंदर पहले तो शर्म की बात आती है कि हम इतना सारा डिग्री ले लिए, इतना शिक्षित हैं, फिर ठेला लगा करके काम कर रहे हैं। तो पढ़े और अनपढ़ में क्या फर्क रह गया है? इस उद्देश्य को आप कहाँ तक पहुँचाएंगे? इस उद्देश्य को हम पहुंचाने का एक मकसद रखे हैं कि हर घर में लोग शिक्षित हों, कम से कम अपने सम्मान के लिए तो जी शिक्षा उनके तक यहाँ पहुँचनी चाहिए। तो अपने सम्मान और हक के लिए